सिंह सोशल मीडिया चैनल चलता है सर। आप बीएचयू जैसी उस संस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जो हर गरीब से गरीब छात्र और अच्छा से अच्छा छात्र उसमें जाके अध्ययन करने की कल्पना करता है। आज के समय में बीएचयू की क्या प्रासंगिकता है उत्तर प्रदेश को लेके और देश के लिए, उसको एक बार सर रेखांकित कर देंगे तो देखने वाली युवा पीढ़ी और प्रोत्साहित होगी और अपनी गुणवत्ता को सुधारेगी। स्वतंत्रता की लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर थी और प्रत्येक वह व्यक्ति जो उस आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ा था इस बात को जानता था कि अब देश आज़ाद हो जाएगा, अब अंग्रेज भारत को एक उपनिवेश के रूप में सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। पर यह बात केवल एक व्यक्ति समझ पाया कि देश आज़ाद तो हो जाएगा, पर आज़ादी को अपने समयों पर कैसे बनाए रखेगा यह बात उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेंटी मैटर, but what matters more is to sustain with independence, sovereignty and freedom over a period of time. Who can? One who is free, independent and sovereign in respect of education and knowledge. वही व्यक्ति, वही समाज, वही राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को समयों पर बनाए रखेगा जो शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र और संप्रभु होगा। और इस बात को समझ करके केवल एक व्यक्ति था आधुनिक भारत के इतिहास में जिसने इस बात को समझा, और केवल समझा नहीं, इसका एक मूर्त रूप खड़ा किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मालवीय जी ने बनाया था भारत को शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र और संप्रभु बनाने की। शिक्षा को सर क्या कैसे परिभाषित करेंगे? अभी आप कह रहे थे और मैंने सुना भी बड़ी तल्लीनता से कि शिक्षा का शुरुआत परिवार से शुरू होता है। एजुकेशन को हमने भी समझा केवल तो छोटी सी लाइन में कि ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। सर आप कैसे कहते हैं, कैसे क्या मानते हैं? सच बात है, शिक्षा जो है, शिक्षा और संस्कार दोनों अलग अलग नहीं है। जो व्यक्ति शिक्षित है वह संस्कारित होगा ही, और जो संस्कारित है उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास के पास कोई डिग्री थी, सूरदास के पास कोई डिग्री थी, रविदास के पास कोई डिग्री थी, कोई डिग्री नहीं थी, पर ये शिक्षित माने जाते हैं? नहीं। इन पर आज हम लोग शोध कर रहे हैं, इनकी रचनाओं पर। इसलिए व्यक्ति को संस्कार सबसे पहले मिलते हैं परिवार से, माँ से, पिता से, अपने अन्य परिवार के सदस्यों से। फिर जहाँ जिस समाज में वो रहता है उस समाज में भी वो जीवन मूल्यों को देखता है कि हमारे त्यौहार क्या हैं, उन त्योहारों को मनाने के पीछे हमारी परंपराएं क्या हैं। और जब वह उन परंपराओं से, उन मूल्यों से, उन सिद्धांतों से जुड़ता है तब वह केवल अपना भला नहीं करता है, केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता, केवल अपने समाज के बारे में नहीं सोचता, तब वह इस देश और इस सृष्टि के बारे में सोचता है। और यही हमारे पूर्वजों की विशेषता थी। उन्होंने केवल अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने इस सृष्टि के बारे में सोचा और तब कहा वसुधैव कुटुम्बकम्। ये वसुधा हमारा परिवार है। अगर ये पेड़ पौधे नष्ट हुए, आज अगर हिमालय नष्ट हुआ तो जहाँ हम बैठे हैं रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए। और ये संस्कार हमें परिवार से मिलते थे। परिवार में हमने देखा जैसे हमारे उत्सव क्या थे, त्यौहार, ये हमारी परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते थे। लेकिन आज इन उत्सवों का रूप बिगड़ चुका है। दिवाली माने इतने पटाखे लगते हैं कि आदमी घर के बाहर नहीं निकलता। होली माने इतना रंग माने बदरंग रूप हो गया है कि आदमी निकलने में संकोच करता है। होली कौन त्यौहार था? वो समरसता का त्यौहार था। सब मिलके खेलते थे और क्या गाते थे, क्या करते थे। मुझे आज तक एक घटना याद है। दो भाई हैं, दोनों भाइयों में बहुत मनमुटाव हो गया है, बोलचाल बंद है। और होली आ गई। एक भाई कहता क्या बताएं, जाने का मन तो नहीं करता है पर होली है, जाना पड़ेगा। और जैसे ही वो जाता है भौजाई दौड़ती है, उसको मालूम है इसको क्या पसंद है, देखो ये तुम्हारे लिए हमने बनाया। सारा विवाद खत्म हो गया। भाई को पैर छुआ, भौजाई को पैर छुआ, उसने उसको खिलाया, दोनों को मनमुटाव खत्म। होली क्या थी? हमारे बीच मनमुटाव होंगे, संघर्ष होंगे, और उन संघर्षों को भूलकर हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ये होली थी। वैश्विक पृष्ठभूमि में सर ये बात कही जाए कि वैश्विक पृष्ठभूमि की जब बात की जाती है तो आप भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं और वैश्विक पृष्ठभूमि की एक अलग उसकी भी कहानी है। दोनों को आप विरोधाभासी देखते हैं या ऐसा मानते हैं कि साथ साथ चल सकती है? आपके जैसे मैंने अभी स्टेज पे कही गई बातों को सुना, तब उनको मैं कंटेस्ट में रखते हुए पूछ रहा हूँ सर। बिल्कुल चल सकती है, उसमें कहीं कोई दुविधा है ही नहीं। भारत विश्वगुरु क्यों बना? अगर भारत ने केवल भारत के बारे में सोचा होता तो विश्वगुरु कैसे होता? यह एकमात्र देश भारत है। 2 मिनट और बैठिए। आपकी जरूरत है हमको, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दोनों जी 2 मिनट। भारत विश्वगुरु, अगर केवल भारत के बारे में सोचता तो भारत विश्वगुरु होता। ये केवल भारत है जो कहता है वसुधैव कुटुम्बकम्। किसी और देश में ये बात है?
सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये केवल भारत कहता है। हम सुखी हों ये भारत कहता है, या केवल ये कहता है कि हिंदू भवन्तु सुखिनः? सर्वे बहुत तो दुष्ट लोग अपनी दुष्टता करेंगे, पर दुष्टों की दुष्टता को दूर करने के लिए हमें सज्जनता को छोड़ना नहीं, तभी हम विश्वगुरु बनेंगे। ठीक है, विसंगतियाँ और विकृतियाँ आती हैं, आ रही हैं, आएंगी, और उनका समाधान विसंगतियाँ और विकृतियाँ खुद नहीं बनेगी, अच्छाइयाँ बनेगी, सकारात्मकता बनेगी। हम अच्छाइयों की चर्चा करें, अपने मूल्यों की चर्चा करें, जिनके आधार पर भारत विश्वगुरु बना था। पहले हम उनको जाने, तब हम राष्ट्र की बात करें। राष्ट्र की बात अगर बिना राष्ट्र के और राष्ट्र के सिद्धांतों को जाने बिना करेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? आज इसलिए हमारी बात सुनने में लोगों को कठिनाई है, क्योंकि भारत के राष्ट्र के स्वरूप, सिद्धांत, मूल्यों, परंपराओं को पहले अंगीकार करें। गांधी जी की बात क्यों लोग सुने? क्योंकि गांधी जी ने जो कहा उसको उन्होंने किया पहले। तब आज 134 देशों में गांधी की प्रतिमा लगी है। हमारे कुछ मित्र लोग गांधी जी से सहमत हो सकते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है। गांधी जी में भी संगतियाँ हो सकती हैं, पर मैं एक उदाहरण लेकर अपनी बात खत्म करूँगा। जॉर्ज पंचम से मिलने का समय गांधी जी को मिल गया, गांधी जी पहुँच भी गए। तो गांधी जी का जॉर्ज पंचम का एडीसी आया जॉर्ज पंचम के पास, कहा एक नंगा आदमी खड़ा है, सर अगर आदेश हो तो उसको भगा दें। जॉर्ज पंचम ने कहा नहीं, मैंने उसको बुलाया, मैं देखना चाहता हूँ ये नंगा आदमी कौन है, इसके पीछे पूरा देश खड़ा है। गांधी जी गए तो कहते हैं कि आपको मालूम है हमसे मिलने का एक ड्रेस कोड है, और आप बैरिस्टर हैं, इसके बाद भी आप ये इस रूप में आए हमारे सामने। गांधी जी ने क्या कहा? आपने जब कुछ देश में छोड़ा हो तब तो हम पहन के आए। हमारे देश में एवरेज आदमी को इतने कपड़े भी नहीं, आपने पूरा देश लूट दिया, तो मैं क्या पहन करके आऊँ? ये कहने का साहस उस समय जॉर्ज पंचम से किसमें था, जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। उसके सामने किसी की बोलने की हैसियत नहीं थी। गांधी जी इसलिए बोले क्योंकि वो जो कहते थे वो उनके जीवन में था। बहुत बहुत आभार सर, आभार सर।